हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे और इन्होंने किस पे प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स कौन कौन सी है और इनके सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले आप लोग देख लीजिए ये कौन है। ये जो है ये थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? तो अधिगम के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक से प्रश्न जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट और अदर टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। टीचिंग एग्जाम जो होता है उसमें भी थॉर्नडाइक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अमेरिका में थॉर्नडाइक जी का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक जी का संबंध कहाँ से है तो आप उत्तर बताएंगे अमेरिका। थॉर्नडाइक जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। ये जो थे वो पशु मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है तो वो भी थॉर्नडाइक जी ही है। उद्दीपक क्या था इनके प्रयोग में? तो उद्दीपक जो था वो मरी हुई मछली यानी मांस का टुकड़ा था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो इनके सिद्धांत को एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस सिद्धांत को? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक जी ने सीखने के या अधिगम के कुल कितने नियम दिए हैं? तो कुल 8 नियम दिए हैं, जिनमें से 3 आपका मुख्य नियम है और 5 जो है वो गौण नियम है। अगर आपसे पूछे कि थॉर्नडाइक जी ने सीखने के कितने नियम दिए तो 2 नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। और अगर पूछे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए तो कुल 8 नियम दिए हैं और कितने नियम दिए तो 2 मुख्य और गौण नियम, जिसमें 3 आपके मुख्य नियम है और 5 जो है वो गौण नियम है। 3 मुख्य नियम कौन कौन से है? इसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा आपका है प्रभाव का नियम, जिसे संतोष का नियम तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम को ही क्या कहते हैं? संतोष का नियम भी कहते हैं और असंतोष का नियम भी कहते हैं। गौण नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा क्या है? दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा गौण नियम कौन सा है? तो आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम और 5वां गौण नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछता है? आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य सीखने का नियम नहीं है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 ये रहेगा, एक आपका गौण में से ऑप्शन रहेगा। तो आपको बताना रहेगा कि ये जो है ये मुख्य नियम नहीं है। तो आपको मुख्य और गौण दोनों नियम अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी बुक लिखी है, एनिमल इंटेलिजेंस बुक लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बुक लिखी है और एक बुक कौन सी है? फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक जी की पुस्तकें हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया है? बिल्ली पे। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद कर दिया और इस पिंजरे में लीवर लगा था। लीवर को आप बटन की तरह समझ सकते हैं, जिसको दबाने से ये पिंजरा खुल जाता और पिंजरे के बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। अब बिल्ली कैसी है? भूखी है। अब जब बिल्ली के नाक में ये मरी हुई मछली की गंध जाएगी तो बिल्ली क्या करेगी? इस मछली को खाने की कोशिश करेगी, लेकिन बिल्ली जो है वो तो पिंजरे में कैद है, तो बिल्ली इधर उधर कोशिश करेगी पिंजरा को खोलने की, अपने पंजे चलाएगी, इधर उधर घूमेगी, बहुत सारा प्रयास करेगी। तो
इस प्रयास के बीच अचानक जो है पिंजरा खुल जाएगा और बिल्ली इस मछली को खा लेगी। फिर मान लीजिए कि फिर से दोबारा जब बिल्ली कभी भूखी हो और फिर उसके साथ ऐसे ही किया जाए, यानी बार बार यही क्रिया जब किया जाएगा बिल्ली के साथ, तो बिल्ली धीरे धीरे जो है वो सीख जाएगी कि लीवर दबाने पे पिंजरा खुलेगा, फिर वो आसानी से जो है मछली को खा लेगी। तो इनका सिद्धांत क्या है थॉर्नडाइक का, कि अगर हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। जब वह बार बार उस अनुक्रिया को करेगा तो वह कुछ न कुछ सीखेगा। यहाँ पे बिल्ली क्या थी, भूखी थी। जब मरी हुई मछली की गंध उसकी नाक में आती है तो उसकी उत्तेजना क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और इसी तेज उत्तेजना के कारण वह अनुक्रिया करता है। उसी अनुक्रिया के फल स्वरूप जो है पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली मछली खा लेती है। जब यही क्रिया वो बार बार दोहराती है तो वो धीरे धीरे जो है लीवर को दबाना और पिंजरे को खोलना सीख लेती है। इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का नियम। एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक है, तो एनिमल इंटेलिजेंस क्या है, ये बुक है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो है थॉर्नडाइक जी है। थॉर्नडाइक जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो अधिगम का सिद्धांत दिया है। अधिगम के सिद्धांत को सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रयास एवं भूल या प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के नाम से सिद्ध किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, अधिगम के प्रयास एवं भूल। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक जी ने 3 मुख्य नियम दिए हैं। कौन कौन से, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। 5 गौण नियम दिए हैं। कौन कौन से हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम, सचरात्मक रूपांतरण का नियम। ये 5 जो है गौण नियम है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो सचरात्मक स्थानांतरण का नियम ये गौण नियम है। अभ्यास का नियम तो ये मुख्य नियम है। प्रभाव का नियम ये भी मुख्य नियम है। तत्परता का नियम ये भी मुख्य नियम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहु अनुक्रिया का नियम जो है ये गौण नियम है, ना कि मुख्य नियम। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सोच का सिद्धांत दिया है। प्रयास व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, बताइए कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम है, बिल्कुल है। प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम है, लेकिन तनाव का नियम जो है ये सीखने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। सीखने के नियम दिए हैं, किसने सीखने के नियम दिए हैं, तो सीखने के नियम जो है थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बच्चे जब एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया, विचार थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया है। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है। त्रुटि, पुनर्बलन, अभ्यास, श्रृंखलाबद्धता। तो अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है, श्रृंखलाबद्धता नहीं है, त्रुटि भी है, पुनर्बलन भी है, अभ्यास भी है। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, वातावरण है या अभ्यास है।
तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अभ्यास है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं यानी अभ्यास कर रहे हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? खेलकूद प्रतियोगिता में, कक्षा शिक्षण में, आदत निर्माण की प्रक्रिया में, अभ्यास और पुनरावृत्ति में। तो अभ्यास और पुनरावृत्ति में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने अभ्यास का नियम दिया है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? तो थॉर्नडाइक का जो अभ्यास का नियम है इसी को हम लोग उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? तो अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है? बहुप्रतिक्रिया का नियम तो गौड़ नियम है। सहचर परिवर्तन का नियम ये भी गौड़ नियम है। आत्मीकरण का नियम तो ये भी आपका मुख्य नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभ्यास का नियम जो है ये मुख्य नियम है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो थॉर्नडाइक जी ने बिल्ली पे प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। या क्या है? यह जो है ये आपका प्रभाव का नियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक के सीखने के कुल कितने मुख्य नियम है? तो कितने मुख्य नियम है? 3 मुख्य नियम है। गौड़ नियम कितने हैं? 5 गौड़ नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम है? बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सहचरात्मक रूपांतरण का नियम। प्राथमिक नियम कौन सा है? तो प्रभाव का नियम जो है ये प्राथमिक नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम देखेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।